हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रवि शर्मा क्लासेस। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक चैप्टर के बारे में जो बेसिकली 9th से बिलोंग करता है, 9th क्लास से। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं तो हमें बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। कोई किस तरीके की है, कोई अलग तरीके की है, सबके अलग अलग गुण होते हैं। तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं द्रव्य, ठीक है। देखिएगा द्रव्य किसे कहते हैं। देखिए क्या होता है द्रव्य। द्रव्य वह है जिसमें भार होता है एवं स्थान घेरने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसके अंदर वजन हो, यानी कि भार हो, और वो क्या करे, स्थान घेरता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे बाल्टी है ना, लोहा, ठीक है, ईंट, ये सब क्या है, इन सब में वजन होता है और इन सब में जगह घेरने की प्रवृत्ति होती है। तो वो सब क्या है, मैटर यानी कि द्रव्य कहलाते हैं। और एग्जांपल जैसे कि हम और आप, देखो हमारे अंदर भी वेट है, हमारे अंदर भी भार होता है, और दूसरी बात हम भी स्थान घेरते हैं। तो ये सभी क्या है हमारे, ये सभी द्रव्य की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करेंगे कि द्रव्यों का वर्गीकरण, द्रव्यों का वर्गीकरण। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ गुण बताना चाहूंगा कि द्रव्यों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। चलिए देखें द्रव्य के गुण। देखिए क्या क्या गुण है। सबसे पहला, द्रव्य में भार होता है, यानी वजन होता है उनमें, ठीक है। दूसरा, द्रव्य में स्थान घेरने की प्रवृत्ति होती है, यानी ये जगह घेरते हैं। तीसरा, द्रव्य बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम अणु या परमाणु कहते हैं। यानी जो द्रव्य होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। अब वो कण हो सकता है कि अणुओं के रूप में हो, या हो सकता है कि वो परमाणुओं के रूप में हो, ठीक है, ठीक। अच्छा, चौथा, द्रव्यों में अवयवी छोटे छोटे कण विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में होते, ठीक है। जो द्रव्य होता है, द्रव्य जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन छोटे छोटे परमाणुओं से या अणुओं से मिलकर बना होता है,
वो उसके अंदर नियमित तौर पर या तो गति करते रहते हैं या स्थिर रहते हैं, दोनों हो सकते हैं, स्थिर भी रहते हैं और गति भी कर सकते हैं। ठीक है, स्थिर इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो ठोस होते हैं उनमें इन अणुओं की गति जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है ना, यानी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, ऐसे कह सकते हैं कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसको स्थिर भी कह दिया। तो ये होते हैं हमारे द्रव्यों के गुण, ये द्रव्य हमारे ये प्रॉपर्टी सस्टेन करते हैं, यानी द्रव्यों के अंदर ये गुण। चलिए अब मैं आपको बताता हूं द्रव्यों का वर्गीकरण, कि द्रव्यों को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं, यानी उनका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो देखिएगा, द्रव्यों का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए, द्रव्यों को हम दो आधार पर बांट सकते हैं। एक तो है हमारे भौतिक गुण के आधार पर, एक तो भौतिक गुणों के आधार पर हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, और दूसरा है रासायनिक गुणों के आधार पर, एक भौतिक गुणों के आधार पर और एक रासायनिक गुणों के आधार पर। तो देखिए, भौतिक गुणों के आधार पर उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो भौतिक गुणों के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ठोस, जिनको हम सॉलिड कहते हैं, एक होते हैं द्रव, जिनको लिक्विड कहते हैं, और एक होती है गैस, जो गैस, ठीक है। इसी तरह से ये भी, इनको भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये है हमारा सबसे पहले तत्व होते हैं, ठीक है। दूसरा यौगिक होते हैं, और तीसरा मिश्रण, ठीक है। तो द्रव्यों को हम दो आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, भौतिक गुणों के आधार पर और एक रासायनिक गुणों के आधार पर। सबसे पहले बताऊंगा आपको भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है। देखिएगा, भौतिक गुणों के आधार पर देखिएगा, सबसे पहला है टाइप, वो है ठोस, है ना। देखें ठोस क्या है। ठोस द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसमें आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। यानी द्रव्य की वो अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों ही कैसे हों, निश्चित हों, उसको हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं, ठीक है। जैसे ठोसों में क्या क्या आ सकते हैं आपका, जैसे आपका लोहा आ सकता है ना, पत्थर आ सकता है, लकड़ी है ना, ये सब क्या है, ये सब ठोस हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आकृति को परिवर्तित नहीं कर सकते, या ऐसे कहें कि इनकी जो आकृति और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। देखिए आगे, अब मैं बताता हूं आपको ठोसों के गुण, कि ठोसों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। देखिएगा, देखें सबसे पहले ठोसों के गुण में बात कर लें। नंबर 1, इनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। पहला गुण तो यही है, आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं।
दूसरा, इनमें अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। यानी जो इनके कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल एक बहुत प्रबल बल से बंधे होते हैं, जिस बल की वजह से उसके कणों को दूर नहीं कर सकते या अलग नहीं किया जा सकता। तीसरा, इनका घनत्व उच्च होता है। क्या होता है? यानी इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, यानी बहुत उच्च होती है। ठीक है। चौथा नंबर, इनके गलनांक एवं क्वथनांक भी उच्च होते हैं। गलनांक का मतलब जिस टेम्परेचर पर वो गलना शुरू कर दे, और क्वथनांक का मतलब जिस टेम्परेचर पर वो क्या हो जाए, उबलना शुरू कर दे। तो इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा उच्च होते हैं। जैसे नॉर्मल आपने देखा होगा कि पानी को अगर आपको उबालना है तो लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है। इसी तरह से लोहा है, लोहे का भी जो ये पॉइंट होता है वो भी लगभग 1000 के आसपास होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है कि जब इन पर अगर बल लगाया जाए तो बल के लगने से इनके जो अंतर आणविक अणु जो है इनके, उनमें विस्थापन हो जाए और उसकी आकृति परिवर्तित हो जाए, तो ये असंपीड्य होते हैं। यानी इनके अंदर संपीड्यता वाला गुण, कौन सा वाला गुण? संपीड्यता, जिसमें क्या होता है कि बल लगाने से अणुओं में विस्थापन हो जाए और से बदल जाए, वो होती है संपीड्यता। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? असंपीड्य कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे, इनमें विसरण नगण्य होता है। इनमें जो विसरण होता है, अब बात आती है कि विसरण क्या होता है। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है बेटा जिसमें दो पदार्थों को यदि परस्पर संपर्क में रख दिया जाए तो इसके एटम्स यानी इसके अणु, परमाणु है ना, मॉलिक्यूल्स, इससे निकल के इसमें जाने लगे और इससे निकल के इसमें जाने लगे, अर्थात इंटरचेंज हो जाते हैं, उनके अणु एक से दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तो वो प्रक्रिया क्या होती है? विसरण कहलाती है। और ये विसरण की प्रक्रिया इनमें बिल्कुल नगण्य होती है। यानी आपने देखा है कि अगर आप कोई दो ठोस है, जैसे मान लो ये दो ठोस ले लें, अगर हम इन दोनों को पास पास रख दें तो क्या ऐसा होगा कि इसके अणु इसमें से निकल के इसमें चले जाए, इसके अणु इसमें से निकल के इसमें चले जाए? नहीं होता है ना। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? बिल्कुल नगण्य कह सकते हैं। ठीक है। और ठीक है, ये तो विसरण हो गया। अब जैसा कि इसमें मैंने बताया, अब इनके अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं और बहुत पास पास होते हैं। अब मैं आपको इनका अरेंजमेंट दिखा देता हूं। जैसे मान लो कि मैंने ये एक शेप बना ली, ये कोई हमने दिखाया कि मैं ये दिखा रहा हूं आपको कि ठोसों के अंदर अणुओं का अरेंजमेंट किस तरीके का होता है। तो देखो, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपके होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। अब ये बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो वस्तु होती हैं ये बहुत ज्यादा कठोर होती हैं, यानी कि हार्ड होती हैं, है ना। तो जो ठोस होते हैं नॉर्मली वो सब बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने।
तो ये अरेंजमेंट होता है किसका, ठोसों में उनके अवयवी कणों। ठीक है, तो हमने पढ़ा इसमें द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के गुण क्या क्या होते हैं, और द्रव्यों को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दो प्रकार से कर सकते हैं, भौतिक गुणों के आधार पर, और एक हम लोग बात करें कि रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों में मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये तत्व यौगिक और मिश्रण में डिवाइडेड होते हैं, और ये आपके ठोस, द्रव और गैस में होते हैं। तो मैंने ठोस बता दिया आप लोगों को, जिनकी आकृति आयतन कहते हैं निश्चित होते हैं, वो ठोसों की कैटेगरी में आते हैं, ये इनके अंदर गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी जो सेकेंड स्टेट है, यानी द्रव है और गैस है, इनका डिस्कशन मैं आप लोगों के लिए अगले वाले वीडियो में करूंगा। तो जब तक के लिए आप लोगों को वेट करना होगा अगली वीडियो का, और देखें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, धन्यवाद।